ਆਪਾਂ स्टार्ट कर रहे हैं अपना लैक्चर। ठीक है, जो पहला टॉपिक अपना वो हैगा मोशन, यूनीफॉर्म मोशन के केस दे विच हैगा, ते उस दे रिगार्डिंग मैं थोड़े लिए कुछ इंटरस्टिंग फैक्टर लैके आया हाँ, तो मिलते हैं आप वीडियो दे विच। ठीक है, चलो आ जाओ। मोशन इन स्ट्रेट लाइन दे विच अपना जिहड़ा एग्जाम्पल आप लैके चलीए जे, तो आप ये कह सकते हैं भी जदों कोई भी बॉडी एक डायरैक्शन च जा रही है तो उस डायरैक्शन को चेंज नहीं कर रही। एग्जाम्पल हुण आए तो समझ नहीं आई होनी भी एक डायरैक्शन जा रही है वो चेंज नहीं कर रही, राइट। एग्जाम्पल की आ, एग्जाम्पल तुसीं ये ले लो भी सपोज करो एक नैरो वाल आ, कंध आ, है ना, एक परसन ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ, पर इधर भी वो डिग सकता, दूसरे पासे भी साइड पर भी डिग सकता। ठीक है, तो वो स्ट्रेट जा सकता, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ की होगा इधर ही कैन मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, राइट। तो फॉरवर्ड जा सकता, बैकवर्ड जा सकता, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ही दो ऑप्शन होणगीਆਂ, पर ਉਹ अपने उस वाल तो लैफ्ट या राइट नहीं हो सकता। तो इस करके उत्थे ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ पोजीशन चेंज हो रही आ ਉਹ ਇੱਕੋ ही डायरैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज हो रही आ, तो वह हैगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरह की कोई होर एग्जाम्पल थोड़े कोल जे हुई तो प्लीज़ मेरे नाल जरूर शेयर करो कॉमेंट सैक्शन च, ताकि मैनू पता लगे थोनू समझ लगी आ। हुण अगली गल, मोशन इन स्ट्रेट लाइन दे विच जिहड़ा नैक्सट अपना आप मतलब लैके चलते हैं, तो ये दो पॉइंट आप डिस्कस करने हैं। पहला एक नूं असीं कहने आ डिस्टेंस, एक डिसप्लेसमेंट। ठीक है, जे ये समझ आ गया तो फिर अपने अगले जो टॉपिक ने बड़ा ईजी हो चुका। डिस्टेंस की आ, डिस्टेंस है भी जो बॉडी जी आ पाथ कवर करती है, टोटल पाथ किसी भी डायरैक्शन च कवर किया हो। फॉर एग्जाम्पल तुसी अपने घर च लैट्स से वॉक करना गा, तो तुसी एक स्टैप अगे फॉरवर्ड करते हो, तो ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ एक स्टैप अगे लैके जाने हो या वापस लैके आने हो। लैट्स से तुहाडा एक स्टैप जिहड़ा गा 1 फीट का गा, ठीक है, 1 फुट का एक स्टैप है तुहाडा। तो जदों तुसी लैट्स से 3 स्टैप अगे गए तो तुहाडे 3 फीट हो गए। ठीक है, हुण मैं तुहानूं कहा भी 2 स्टैप तुसी पिछे आ जाओ, तो 2 स्टैप पिछे आ गए तुसी, सो 2 फीट तुसी पिछे आ गए, तो टोटल कितना तुसी तुरे हो। तो इसदा मतलब ये तो है नहीं भी तुसी इत्थों तो हुण 1 फीट ही अगे खड़े हो, तो यदा मतलब 1 फीट तुरे हो, नहीं, तुसी जिन्ना पाथ कवर किया तो 3 फीट पहला अगे गए, 2 फीट पिछे आए, सो टोटल तुसी जिहड़ा पाथ कवर किया दैट इज़ 5 फीट, तो वो 5 फीट ही इत्थे डिस्टेंस आ। ठीक है, तो डिस्टेंस जिहड़ा गा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं फिर इत्थे तुहानूं एग्जाम्पल जी मैं तुहानूं दसी है वो समझावां। इत्थों स्टार्ट किया, फस्ट स्टैप, सैकेंड स्टैप, ठीक है, लैट्स से आ हो गया तुहाडा थर्ड स्टैप। हुण तुसी पहला इत्थों इधर गए, फिर अगे गए, फिर इधर गए, राइट, इत्थे तक पहुँच गए, सो राइट हेयर तुसी इत्थे खड़े हो। मैं हुण तुहानूं कहना तुसी वापस आओ, तो तुसी वापस आए 1, फिर एक होर स्टैप अगे, तुसी इत्थे आ गए, तो तुसी जिहड़ा 3 जे एक स्टैप तुहाडा 1 फुट का गा, तो 3 फीट ये डिस्टेंस हो गया, 2 फीट ये हो गया, सो टोटल डिस्टेंस जिहड़ा कवर हो गया इत्थे दैट इज़ कॉल्ड 5 फीट हेयर, है ना। तो यदा मतलब डिस्टेंस की है, पाथ कवर्ड आ, चाहे तुसी अगे जा रहे हो चाहे तुसी वापस आ रहे हो। यही एग्जाम्पल च डिसप्लेसमेंट की हो गया। हुण डिसप्लेसमेंट की आ, तुसी उही स्टैप तो इत्थों चले हो, तुसी खड़े सी उरे, तो तुसी पहला स्टैप अगे गए, फिर दूजा स्टैप अगे गए, फिर तीसरा स्टैप अगे गए, तो इसका मतलब तुसी इत्थों इत्थे तक पहुँच गए, राइट। मैं हुण तुहानूं कहना वापस आओ, तो तुसी वापस आ गए, 2 स्टैप इत्थे खड़ गए, तो हुण तुसी ओरिजिनली इत्थे खड़े हो, राइट, राइट हियर। तो अपने ओरिजिन तो जिथों तुसी चले सी उत्थों तो तुसी 1 स्टैप ही अगे हो, सो इसका मतलब तुसी 1 फीट अपनी ओरिजिनल पोजीशन तो अगे हो, तो 1 फीट इत्थे डिसप्लेसमेंट आ। पहला एग्जाम्पल नूं चंगी तरह समझ लेना, तो मैं हुण तुहानूं दसदा भी इन्हां च डिसप्लेसमेंट का होर की ज़्यादा मतलब बेस्ट आप कह लीए भी होर की ज़्यादा बैटर आप इनू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डिसप्लेसमेंट की डेफिनेशन तो हैगी आ भी शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, पर मैं कहना भी वो तो वो कई केस दे विच ना वो आप नहीं मन पाते है भी आप हमेशा नहीं रखना। मैनू पता भी NCERT दे विच यही गल लिखी होंदी है भी शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, पर नहीं आप उहदे नाल होर भी कुछ अंडरस्टैंड करना नाल नाल। तो इहदा मतलब की आ डिसप्लेसमेंट की आ डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड
फाइनल पोजीशन तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, याद होगा। पर एक किहदे फाइनल तो इनिशियल पोजीशन आ विद रिस्पैक्ट टू द ओरिजिन। तो जिथों तुसी चले हो जां जिथों तुसी उहनूं ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, उथों तो उहदी इनिशियल पोजीशन ते फाइनल पोजीशन दे बिटवीन जिहड़ा गैप आ दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर अगे डिस्टेंस जिहड़ा गा कैन नैवर बी जीरो, ये कदे जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, किवें जीरो हो सकता कभी। एग्जाम्पल, तुसी ये तुहाडा घर आ होम, तुसी इत्थों स्कूल गए, ठीक है, स्कूल तो तुसी मार्केट गए, मार्केट तो तुसी वापस अपने घर आ गए। ਇਹਦਾ मतलब तुसी ਜਿਹੜਾ ਇਹ पाथ कवर करके आए हो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस तो तुसी कवर किया गा, सो ये जीरो नहीं हो सकता। बट तुसी आपां जे देखिए तो ओरिजिन, हुण मैं तुहानूं क्या इस करके इत्थे लिखिया भी विद रिस्पैक्ट टू द ओरिजिन, मतलब जे तुसी ओरिजिन अपना घर मानते हो होम, तो ਇਹਦਾ मतलब तुसी पहलां भी घर 'ਚ ਹੀ ਸੀ, आ सारा पाथ कवर करके हुण भी तुसी घर 'ਚ ही हो, तो तुसी तो मूव ही नहीं हुए। सो योर इनिशियल पोजीशन विद रिस्पैक्ट टू हाउस एंड योर फाइनल पोजीशन विद रिस्पैक्ट टू हाउस इज स्टिल द हाउस। ठीक है, सो इस करके वो जीरो आ। फॉलो कर गई गल। अगला पार्ट, कैन नैवर बी नैगेटिव, ये कदे नैगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो जिहड़ा डिस्प्लेसमेंट आ कैन बी नैगेटिव, हुण ये नैगेटिव भी हो सकता। नैगेटिव किदां हो सकता गा, सपोज करो नैगेटिव की एग्जाम्पल इत्थे चलदे आपां लैके, इस एग्जाम्पल नूं मैं थोड़ा जिहा होर एक्सटेंड करदा। तो तुसीं इत्थे खड़े सीगे, स्टार्टिंग दे विच इदां गए है ना, 3 स्टैप अगे गए, 2 स्टैप वापस आए। हुण मैं जे तुहानूं पुछां भी इंस्टैड ऑफ 2 स्टैप वापस आउणा, तुसीं इत्थों तो इत्थे खड़े हो, तो मैं तुहानूं कहां वापस 4 स्टैप आओ। तो जे तुसीं वापस 4 स्टैप आओगे तो 1 2 3 एंड 4, तो 4th स्टैप तो तुहाडा इत्थे बन गया, राइट। तो हुण तुसीं जिथों चले सी वो तो एक स्टैप बिहाइंड हो गए। हुण जे तुसीं मैथ के अकॉर्डिंग देखो, ये हैगा 0, ये हैगा 1 2 3, तो इसका मतलब 0 तो इधरली साइड की हुंदा गा नैगेटिव, राइट। तो इस करके तुसीं हुण बिहाइंड दैट ओरिजिन हो, स्टार्टिंग पॉइंट तो अदर साइड ते हो, तो तुसीं अपने डिस्प्लेसमेंट नूं नैगेटिव लिख सकते हो। ठीक है, सो इस करके ये नैगेटिव भी हो सकता है। समझे गल। इस तरह तुसीं डिस्टेंस ते डिस्प्लेसमेंट नूं समझ लेना। हुण एक तुहाडे लई क्वेश्चन आ, एक परसन आ, ठीक है, ओह आई कह लो ड्रंकर्ड आ, 3 स्टैप ओह अगे जांदा, ठीक है, ड्रिंक की हुई उन्हें, 3 स्टैप अगे जांदा, 2 स्टैप फिर पिछे आ जांदा, 3 स्टैप फिर अगे जांदा, 2 स्टैप पिछे आ जांदा, वो आई कर रहा है। लैट्स से वो एक पिट आ दूर है ना, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ 13 मीटर दूर आ, 13 ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता। सो जिवें मैं इत्थे एग्जाम्पल ਲਈ ਸੀ 1 फुट कवर करता इन 1 स्टैप, ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ 13 मीटर ਦਾ डिस्टेंस ਆ ਤੇ 1 मीटर ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਆ, ਪਿਟ ਤੋਂ 13 मीटर दूर ਆ। ਦੱਸੋ ਜੇ ਉਹ ਪਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਿਟ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, 13 मीटर दूर ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਟ ਆ, 1 मीटर ਉਹਦਾ ਸਟੈਪ ਆ, 3 मीटर ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, 2 मीटर फिर वापस आ जाता, फिर 3 मीटर अगे जाता, 2 मीटर वापस आ जाता। तो दसो 1 मीटर डिस्टेंस 13 मीटर डिस्टेंस कवर करने लई उन्होंने कितना टाइम लग्या उस पिट तक पहुँचने लई, ते उस पिट तक पहुँचने के लिए किन्ने स्टैप वो तुरया होगा। ठीक है, ये तुसीं मैनू कॉमेंट सैक्शन जरूर दसना इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि वो इसे कंसैप्ट नूं तुहाडे नूं क्लीयर करूगा होर ज़्यादा बैटर। ठीक है, जे नहीं पता लग्या तां भी दस्सिओ, मैं आंसर उसका तुहानूं नैक्सट वीडियो दे विच जरूर दसूँगा। ठीक है बेटे, आपां हुण तक जिहड़ा टॉपिक कीता गा
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਬਿਟਵੀਨ डिसप्लेसमेंट एंड दूसरा सीगा अपने कोल डिस्टेंस। सेम तुसी वेलोसिटी ते स्पीड दे लई करना गा, स्पीड ते डिस्टेंस वो सेम मतलब उस तरह फैक्टर चलणगे, डिसप्लेसमेंट ते वेलोसिटी। ठीक है, तुसी ऑलरेडी ये NCERT दे विच कर लिया होना गा। हुण जिहड़ा मैं नैक्सट तुहाडे नाल डिस्कस करन जा रहा मैं वो हैगा भी तुहाडे नाल न्यूमैरिकल प्रॉब्लम आपां डिस्कस करनियां नेगीआं। इस करके मैं तुहानूं सिखा रहा गा भी आपां इक्वेजनस नूं, इक्वेजन ऑफ मोशन जिहड़ियां तुसीं ऑलरेडी ड्राइव कीतियां होणीआं ने उन्हां नूं अप्लाई किवें करना। जे तुहानूं प्रॉब्लम आ रही है उन्हां दे विच कि वो ड्राइव नहीं हो रही तुहाडे तो, लैट मी नो। मेरे WhatsApp नंबर 9876632512 ते मैनूं दसना मैसेज करके, ताकि मैं तुहाडे लई उहदे लई भी तुहानूं कोई ना कोई सोल्यूशन दे सकां भी उन्हां नूं किवें ईजीली आपां सॉल्व कर सकदे हां। ठीक है, तो जिहड़ा हुण अपना अप्लाई करनी है इक्वेजनस, तो इक्वेजनस किहड़ियां ने, तो पहली इक्वेजन सीगी तुहाडे कोल V = U + AT। सैकेंड इक्वेजन जिहड़ी तुहाडे कोल हैगी आ S = UT + ½ AT²। ठीक है, थर्ड इक्वेजन जिहड़ी आ वो है V² - U² = 2AS। तो हुण जिहड़ियां इक्वेजनस आपां यूज़ करनियां ने इन्हां नूं अप्लाई करना गा। इहदे लई पहला जिहड़ा आपां इंपॉर्टेंटली कुछ गल्लां याद रखनियां ने। सो इंपॉर्टेंट पार्ट जिहड़ा गा वो की आ, तुहाडे कोल कंडीशन होणगीआं कि एक बॉडी जिहड़ी आ, पहली गल तो सारियां इक्वेशन उदों अप्लाई होणगीआं जदों यूनीफॉर्म मोशन आ। सो यूनीफॉर्म मोशन तुहानूं पता ही होगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इक्वेशनस उत्थे अप्लाई होणगीआं। तो ये की आ भी पहला पार्ट आ भी इफ ए बॉडी, थोड़ा उत्थे गिवन होगा, देखो स्टेटमेंट नूं पढ़ोगे जो इस तो बाद तो पता लगू। इफ ए बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, तो जे बॉडी इनिशियली एट रेस्ट आ, जां वो कहंदे आ स्टेटमेंट दे विच कि बॉडी ने एक जर्नी स्टार्ट की। ठीक है, बॉडी ने एक ट्रिप स्टार्ट किया, तो यदा मतलब बॉडी पहला एट रेस्ट हो तो ही वो स्टार्ट हो। सो इस करके इनिशियली बॉडी नूं आपां एट रेस्ट मानते हैं जदों, तो U की वैल्यू आपां 0 मन के चलनी है, तो उत्थे U की वैल्यू तुसीं 0 पुट करनी है। ठीक है, दूसरा पार्ट आ भी इफ द बॉडी is coming to at rest, is coming to stop। ठीक है, तो जे बॉडी जिहड़ी आ वो स्टॉप होण जा रही है, तो जदों बॉडी स्टॉप होण जा रही है तो उस केस दे विच उहदी फाइनल वेलोसिटी तुसीं 0 पुट करोगे, तो उत्थे V की वैल्यू आपां 0 पुट करांगे। फॉलो करके गल, जे बॉडी रुक रही आ जाके तुहानूं पता लग रहा स्टेट न्यूमैरिकल दी स्टेटमेंट दे विच भी बॉडी रुक रही आ, तो तुसीं उत्थे फाइनल वेलोसिटी 0 पुट करनी आ। थर्ड पार्ट, इफ द स्पीड और वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, जे हुण स्टेटमेंट दे विच तुहानूं पता लग रहा भी उहदी स्पीड वध रही है, जिवें सपोज करो कह दे भी पहला वो 18 km/h सी, ठीक है, तो हुण हो गई 36 km/h, सो दैट मीनस वध गई। तो उस केस दे विच तुहाडे कोल जे एक्सलरेशन होऊगा, लैट से तुहाडे कोल एक्सलरेशन होया उत्थे, तो तुसीं उहदी वैल्यू नूं पॉजिटिव पुट करना। ठीक है, तो ए दी वैल्यू उत्थे पॉजिटिव आऊगी, इस गल का ख्याल रखना गा। फोर्थ पार्ट एदा रिवर्स, इफ द स्पीड इज डिक्रीजिंग। ठीक है, जे स्पीड डिक्रीज हो रही है तो यदा रिवर्स कर दो। जो 36 आ, जिवें एग्जाम्पल तो 36 तो 20 हो गई, 36 तो 30 हो जाए, चाहे थोड़ी भी घटे, डिक्रीज हो गई, तो उत्थे एक्सलरेशन की वैल्यू तुसीं नैगेटिव लेनी आ। समझे गल? तो इस तरह तुसीं जे वो इक्वेशन नूं सॉल्व करना तो आ गल्लां नूं पहलां कन्फर्म कर लियो, फिर तुसीं जदों वैल्यूज़ पुट करन लगोगे तो थोड़े क्वेश्चन ईजीली सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, ट्राई करो तुसीं क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करने लई। ओके, मिलते हैं आपां नैक्सट टॉपिक के नाल।
एक होर अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने लई जिहड़ा सीगा उहदे विच रह गया, क्योंकि तुहाडे कोल यूनिट जिहड़ियां होणगीਆਂ ਉਹ बेसिकली ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ स्पीड ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਈ किलोमीटर पर आवर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ मीटर पर सैकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ। रीज़न क्योंकि बाकी ਦਾ ਜਿਹੜਾ इंटरवल ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਉਹ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, मतलब यूनिट ਨੂੰ सेम ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ यूनिट ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ठीक है। सो मीटर सैकेंड इस तरह चलणगियां, फॉलो करके जे किलोमीटर दे विच आ तां उहनूं कन्वर्ट कर लो मीटर पर सैकेंड दे विच। किवें करांगे कन्वर्ट? तां किलोमीटर पर आवर नूं जे तुसीं कन्वर्ट करना मीटर पर सैकेंड दे विच तां तुसीं की करना, जो वैल्यू तुहानूं किलोमीटर पर आवर च गिवन हो, लैट्स से मेरे को 36 गिवन आ इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो आपां उहनूं कन्वर्ट करना मीटर पर सैकेंड च। तो 36 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 5/18 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ठीक है। 5/18 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਊਗਾ किलोमीटर पर आवर ਨੂੰ मीटर पर सैकेंड कन्वर्ट करने ਲਈ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਗਿਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, a body is slowing down at a constant rate of 3 meter per second square. How far and how long it will take to come to rest if initially it is moving with this much speed? ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, ਰਾਈਟ। ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟਾਪ ਕੀਤੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਊ ਫਾਰ, ਤਾਂ ਹਾਊ ਫਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੋ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਮੇਰੇ। ओके, मैनू गिवन की कुछ आ, हुण आपां वो देख लीए। तो गिवन की कुछ आ इनीशियल वेलोसिटी, क्योंकि इनीशियली मूव कर रही है, तो 72 किलोमीटर पर आवर आ। सो वी नो कि इनू आपां मीटर पर सैकेंड कन्वर्ट कर लांगे। 72 नू आपां इस तरह करके 20 मीटर पर सैकेंड लिख लांगे, ठीक है जी। फिर होर की गिवन आपां नू बई कॉन्सटेंट रेट, स्लोइंग डाउन एट ए कॉन्सटेंट रेट ऑफ। हुण तुसीं जे यूनिट नूं ध्यान नाल देखो, ये एक्सलरेशन दी यूनिट आ ए दी, बट जदों तुसीं देख रहे हो स्लोइंग डाउन तो याद करो हुणी आपां तुहानूं की दस्सिया सीगा भी जदों बॉडी एक रुक रही आ तो स्लोइंग डाउन का मतलब ये आ आपां ओहदे एक्सलरेशन यानी ए दी वैल्यू नूं आपां नैगेटिव लैना। सो आपां इस वैल्यू नूं इत्थे नैगेटिव यूज़ करांगे। देखो सारा कुछ जो सी आपां नूं पता लग गया, पिक्चर साडे कोल क्लीयर आ। आपां ने फाइंड आउट की करना, एक होर चीज़ तुहानूं इत्थे गिवन आ, सोचो की होगी। याद करो बॉडी इज़ गोइंग टू रैसट, तो बॉडी जदों रुक रही है, स्टॉप हो रही है, तो जदों बॉडी रुकूगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगी। ये भी तुहानूं इनडायरैक्टली उन्हें मैंशन करता। सारा कुछ तुहाडे कोले है जी, तुसीं अप्लाई करो इक्वेशन दे विच। देखो तो पहला तुसीं देखो इस इक्वेशन दे विच अप्लाई करोगे जे तो तुहाडे कोल डिस्टेंस आ जाऊगा। तो तुसीं इक्वेशन नंबर 3 अप्लाई करनी है। सो इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन जिहड़ी आ 3 अप्लाई करनी है, मैं इत्थे लिखी हुई है, उहदे नाल तुहानूं डिस्टेंस आ जाऊगा। फिर दूसरा v गिवन आ, राइट, u गिवन आ, a गिवन आ, तो इक्वेशन 1 पुट करके तुसीं t कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो तुसीं फिर दूसरा पार्ट जिहड़ा गा इक्वेशन जिहड़ी आ 1 यूज़ करके टी कैलकुलेट कर लोगे। तो इक्वेशन नंबर 3 यूज़ करके तुसीं जिहड़ा वो एस कैलकुलेट कर लेना, इक्वेशन 1 यूज़ करके तुसीं टी कैलकुलेट कर लेना, तो सौखा तुहाडा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन करांगे आपां, मिलदे हां अगले क्वेश्चन दे नाल। जिवें आपां इक्वेशनस ऑफ मोशन नूं अप्लाई करना सीखिया लीनियर इक्वेशन नूं ग्राउंड दे उपर, ठीक है, उस तरह आपां ने हुण लर्न करना गा मोशन अंडर ग्रैविटी, उही इक्वेशनस नूं। तो मोशन अंडर ग्रैविटी दे लई आपां मैं लिखता इत्थे ऑलरेडी भी आपां लीनियर इक्वेशनस नूं किवें अप्लाई करना। तो जिहड़ा इक्को मेजर फर्क पऊगा
एक तो एस नूं आपां उत्थे एच लिखांगे, ठीक है। दूसरा एक्सलरेशन नूं तुसीं अंडर ग्रैविटी लई स्मॉल जी नाल रिप्रजेंट करोगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ां तुसीं उत्थे चेंज करनियां ने, बाकी कोई चेंजिस नहीं आउणगीਆਂ। पर हुण जदों इक्वेशनस नूं आपां अप्लाई करांगे तो तुसीं देखो जदों ये अप्लाई करांगे मतलब सिंबल चेंज करके, तो पहली इक्वेशन तो सेम रहूगी पर थोड़ा फर्क की आऊगा उहदे विच u प्लस जी टी, राइट। दूसरी इक्वेशन h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड हैगी आ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, राइट। तो ये हो गया अपने कोल ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਿਕ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡ੍ਰੌਪ ਅ ਬੋਡੀ, ਤਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੋਡੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਐਟ ਰੈਸਟ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਫ ਏ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਡ੍ਰੌਪਡ, राइट, तो जे बॉडी नूं ड्रॉप किया आपां तां उस सिचुएशन दे विच उहदी इनीशियल वेलोसिटी 0 लैनी है, ठीक है। तो जे आपां बॉडी नूं ड्रॉप किया गा, नाल ही मैं इत्थे लिख दिना दूसरा पार्ट, इफ ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਮਾਰਕਰ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਪਵਰਡ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਵਰਡ ਥਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਬੋਡੀ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿਸੇ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੂਗੀ, ਦੈਨ ਇਟ ਸਟਾਰਟ ਕਮਿੰਗ ਡਾਊਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਵੈਨ ਦ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਪ, ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, तो वी आर गोइंग टू यूज़ v एज 0 फाइनल वेलोसिटी, तो आपां उत्थे उहदी फाइनल वेलोसिटी 0 मन लैनी है, ओके। इस तरह आपां ये जिहड़ियां सीगियां उहदे दो आपां इंपॉर्टेंट पार्ट कीते सीगे, तो उस तरह इहदे विच भी दो पार्ट की ने। इफ ए बॉडी इज कमिंग डाउन, इफ ए बॉडी इज फॉलिंग डाउन, तो जो बॉडी नीचे नूं आ रही आ, ठीक है, किसी भी हाइट तो ड्रॉप की आ, तो वो बॉडी अंडर ग्रैविटी यानी कि फास्ट होकर नीचे गिरूगी, क्यों, बिकॉज अर्थ उन्होंने अट्रैक्ट कर रही है। तो उत्थे तुसी एक्सलरेशन की वैल्यू प्लस जी पुट करनी है, ठीक है, क्योंकि फास्ट हो रही है बॉडी तो वो स्पीड उत्थे इंक्रीज होगी। इफ अ बॉडी इज रीचिंग टू अ हाइट, इफ ए बॉडी इज थ्रोन, आई लिख लो अपवर्ड, तो जे हुण बॉडी जिहड़ी आ उपर नूं जा रही आ, तो जदों तुसीं बॉडी नूं उपर नूं थ्रो करोगे तो वो बॉडी स्लो हो रही है उपर जाके, ठीक है। आ हो रही सीगी फास्ट, मैं इत्थे लिख दिना, ये होगी स्लो। तो जदों स्लो होगी बॉडी तो उस केस दे विच उहदे कोल रिटारडेशन आ जानी है, ना कि एक्सलरेशन। इस करके उत्थे तुसीं ए दी वैल्यू यूज़ करोगे -g, ठीक है। तो इस तरह ਉਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 100% ਸੋਲਵ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਮੈਂ, ਬਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਸਮਝੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग देखा करो की गिवन आ तो आपां उहदे लई की स्ट्रैटेजी बनानी है सॉल्व करने लई, इंस्टैड ऑफ कि आपां पहलां देख लिए भी ये न्यूमैरिकल आ ओके किहड़ा फार्मूला लगूगा, राइट। एक बहुत बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन आ एक स्टूडेंट दे लई न्यूमैरिकल नूं सॉल्व करने लई। सो प्लीज़ तुसीं इहनूं शेयर करो वध तों वध, वीडियो नूं समझो, आप देखो, बार बार देखो, इहनूं बार बार देख के की हैगा भी 2 बार 3 बार जो तुसीं देखोगे तो तुहाडे कंसैप्ट क्लीयर हो जाणगे ते मैं तुहाडे नाल जल्दी ਇਹਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ
अपनी नैक्सट वीडियो च मिलूँगा। तद तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा वीडियो वॉच करने लिए। ठीक है, सी यू दैन नेक्स्ट टाइम, बाय।